लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9 टर्म 1 एग्जामिनेशन 2022 मतलब 2022 में क्लास 9 में जो एग्जामिनेशन हुआ था टर्म 1 का, उसमें गणित और विज्ञान में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और उसका आंसर क्या क्या होगा, उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल गणित में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था और उसका क्या आंसर होगा उसको हम लोग देखेंगे, और विज्ञान के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का पहला पेज कुछ इस तरह से था, उसके बाद सेकंड पेज कुछ इस तरह से था, सेकंड पेज में भी पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, थर्ड में भी यहाँ पर टोटल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, और हम लोग का जो क्वेश्चन था वो इस तरह से फोर्थ पेज से शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन क्या था, तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन 1 में हम लोग को पूछा गया था कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें कौन परिमेय संख्या है, तो हम लोग का सही जवाब होगा ये 3 नंबर, कहने का मतलब 0/4। क्वेश्चन नंबर 2 में था हम लोग का निम्न में कौन परिमेय संख्या इतना 3 और 4 के बीच स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का 7/2, कहने का मतलब ये 4 ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, हम लोग को पूछा गया था कि इतना बराबर होगा। तो इतना किसके बराबर होगा, तो हम लोग जानते हैं ये किनारे और ये किनारे को गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 और ये √5 गुना होगा तो बन जाएगा 5। तो 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60, तो इसका 60 सही आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये जो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हम लोग का सही है। उसके बाद नीचे में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये जो दिया हुआ है ये चारों में से किसके बराबर है ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये a+b इंटू a-b वाला फार्मूला में टूटा हुआ है, तो उसको फार्मूला में तोड़ेंगे तो हो जाएगा a² - b²। तो a² मतलब कि 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और √5 का स्क्वायर होता है हम लोग का 5। तो 25 - 5, तो 25 - 5 कितना होता है 20, इसलिए हम लोग का ये पहला जो ऑप्शन है वो हम लोग का सही हो गया। उसके बाद आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है। तो इसका ये जो हर में √2 है इसको हम परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण करने से क्या आंसर आएगा ये हमको बताना है। तो याद होगा कि आप लोग को हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो बट्टा में √2 है, बट्टा के नीचे जो √2 है इसी से गुणा भागा करना पड़ता है इस ये जो बट्टा में √2 है इसी से हम लोग को गुणा और भागा करना पड़ता है। तो जब ऊपर में भी √2 से गुना करेंगे और नीचे में भी √2 से गुना करेंगे तो ऊपर वाला √2 और 1 गुना होगा तो √2 रह जाएगा, और नीचे में जो √2 और √2 रहेगा गुना होगा तो बन जाएगा 2। इसलिए हम लोग का आंसर आ जाएगा √2/2। तो कहने का मतलब ये जो दूसरा जो ऑप्शन है ये हम लोग का सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो क्वेश्चन बोलता है क्या 6 में कि इतना का मान होगा। तो इतना का मान ये करनी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ये 64 का गुणनखंड करेंगे और उसको पावर के रूप में लिखेंगे और 1/2 उसका होल पावर डाल देंगे, सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर आएगा, तो हम लोग का आंसर आएगा 8। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का 4 ऑप्शन है वो हम लोग का सही हो जाता है। इसके बाद आता है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है क्या कि इतना का मान है। तो इतना का मान कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग के पास फार्मूला है a⁴n इंटू a⁴m। इतना इक्वल टू क्या होता है, तो a⁴n प्लस m, मतलब ये दोनों पावर को जोड़ देना है। तो 2/3 और 1/3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/3 तो कट जाएगा तो बन जाएगा मेरा 2⁴1। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 2⁴1, कहने का मतलब 2। तो इसलिए हम लोग का ये जो 4 जो ऑप्शन है वो हम लोग का सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इसमें बोला है क्या कि निम्न में कौन बहुपद है। इसमें से कौन बहुपद है ये हम लोग को बताना है। तो बहुपद के लिए चर का पावर कितना होना चाहिए, तो तो बहुपद के लिए चर का पावर हम लोग का धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए।
तो यहाँ देखिए, यहाँ चर लगा हुआ एक्स, एक्स का पावर कितना हो गया 1/2, रूट मतलब होता है 1/2, इसलिए ये बहुपद नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ एक्स का स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ और जो एक्स है यहाँ पर आ गया है रूट, मतलब इस एक्स का पावर है 1/2। तो यहाँ 2 है, यहाँ है 1/2, तो पूरा में हम लोग को देखना है। तो यहाँ तो चलिए ठीक है 2 है, लेकिन इसका पावर तो 1/2 है ना, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। अब यहाँ 3 में देखिए कि x का पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, तो इसलिए ये जो है यही हम लोग का बहुपद है। अब इसमें एक क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि यहाँ पर 3 में तो रूट है, तो इसको हम लोग कैसे बहुपद मानते हैं? तो इसका मेन कारण ये है क्योंकि हमको केवल चर का देखना है, मतलब एक्स वाई जेड जो लगा हुआ रहेगा उसका पावर को देखना है, अंक में कोई रहेगा उसका नहीं। तो यहाँ चर में केवल x है, इसका पावर 1 है जो कि धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम लोग का ये ऑप्शन सही हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्या कि बहुपद इतना का घात है। तो बहुपद का घात किसको कहते हैं? तो चर का अधिकतम पावर को कहते हैं घात। अब इस यहाँ जो चर है, चर में कुछ नहीं पावर दिख रहा, मतलब 1 है, इसलिए इसका पावर हो जाता है 1, मतलब इस बहुपद का घात हो जाएगा 1। तो इसलिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये दूसरा जो है वो हम लोग का सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट 10 में पूछा गया है क्या कि देखिए कि x इक्वल टू 0 के लिए बहुपद इतना का मान होगा। तो x के जगह में 0 डालेंगे तो पूरा 0 ना हो जाएगा, तो बन जाएगा ये 3। तो इसलिए x इक्वल टू 0 लेने पर इस बहुपद का मान होगा केवल ये 3। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन ये जो 2 है वो सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है क्या कि पी एक्स इक्वल टू इतना का शून्यक है। तो आप लोग को याद होगा कि इसका शून्य कैसे निकालते हैं। तो इसको हम लोग 0 के बराबर करते हैं और x बचा लेते हैं। तो जब यहाँ हम 0 के बराबर करेंगे और ये +5 को इधर ले जाएंगे तो -5 में हो जाएगा। इसलिए ये जो 11 है इसमें इसका जो शून्यक होगा वो होगा -5। तो इसके चलते हम लोग का ये जो ऑप्शन 3 है ये हम लोग का सही हो जाएगा। अब आइए, बोल रहा है क्या कि इतना से इतना को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो इस इतना से इतना को भाग करने के लिए अगर आप लंबा विधि अपनाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसके चलते क्या करना है आपको? शेषफल प्रमेय लगाना है। और शेषफल प्रमेय लगाने का टेक्निक याद होगा कि इसका शून्यक निकाल लेते हैं और उसको यहाँ डाल देते हैं और सोल्व कर देते हैं, तो हम लोग का आंसर आ जाता है। तो x + 1 का शून्यक कितना होगा? तो -1। तो -1 यहाँ जो x दिख रहा है यहाँ पर आप -1 डालिएगा, तो यहाँ -1 बन जाएगा। यहाँ पर -1 का स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ -1 और यहाँ प्लस में 3, फिर यहाँ -1, तो यहाँ -1 -1 तो -2 और यहाँ 3, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो इसलिए हम लोग का ये जो ऑप्शन है दूसरा ये सही हो जाएगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। कहता है क्या कि इतना का गुणनखंड होगा। तो इसको गुणनखंड करने का टेक्निक याद होगा आप लोग को कि ये किनारे किनारे को गुना करते हैं और बीच वाला लाते हैं। तो ऐसा जब करके आप देखिएगा, गुणनखंड कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पहला ऑप्शन है वही हम लोग का सही है। तो इसलिए आप ये पहला ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए, सही कर लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फिर से बोल रहा है क्या कि इतना इतना का एक गुणनखंड है तो के का मान होगा। अब देखिए इसमें बोला है क्या कि ये जो है, ये वाला जो है x - 1 वो px का गुणनखंड है, तो k का मान बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका शून्य को यहाँ डालिएगा ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो वही टेक्निक लगाएंगे। इसका शून्य कितना हो जाएगा? तो इसका शून्य निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे और x बचाएंगे। तो यहाँ अगर हम 0 के बराबर करेंगे और ये -1 को 0 के बराबर की साइड में ले आएंगे तो +1 हो जाएगा। इसलिए हमको समझ में आया कि इसका जो शून्यक होगा वो +1 आएगा। तो +1 यहाँ पर डालेंगे, तो +1 यहाँ डाले, यहाँ डाले, यहाँ डाले, ये तो रुक गया अपना, जैसा के है वैसे ही रह जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस में 1, फिर के, तो 1 + 1 तो क्या हो जाएगा? 2 + के, और ये हो गया 0। तो इसको आप +2 को इस साइड में ले आइएगा तो k इक्वल टू क्या आएगा? -2। इसलिए हम लोग का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ये 4 - 2 ये। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में पूछा है क्या कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है।
तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर कटता है उसी को मूल बिंदु कहते हैं, और उसका निर्देशांक क्या होता है 0 0, इसलिए ये पहला ऑप्शन जो है वो हम लोग का सही हो जाएगा। अब आइए, बोल रहा है क्या कि बिंदु इतना स्थित है। ये जो बिंदु है ये कहाँ पर स्थित है, कौन सा अक्ष पर या कौन सा चतुर्थांश पर स्थित है, ये हम लोग को बताना है। तो आप अंदाजा लगाइए, x में है मेरा 0, मतलब x अक्ष में इधर उधर कहीं नहीं गया है, और फिर ये y में गया है -5, मतलब कि नीचे उतरा है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये क्या है, y अक्ष पर स्थित है। इसलिए हम लोग का ये जो दूसरा ऑप्शन है ये हम लोग का सही हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह से हम लोग को फिगर दिया गया है, ठीक है। तो आकृति में प्रश्न 17 से 20 के उत्तर दीजिए। तो ये फिगर जो दिया हुआ है, इस फिगर को देख करके हम लोग को 17 से 20 तक का आंसर देना है। इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं पूरा। यहाँ 17 नंबर में देखिए क्यू का निर्देशांक है, तो क्यू ढूंढिए यहाँ पर। ये जो देख रहे हैं, तो इसका निर्देशांक मतलब क्या, तो इसका निर्देशांक मतलब होता है कि x और y में इसका वैल्यू क्या है। तो x में जाएंगे तो 2, और इधर गए तो -2, तो इसलिए इसका निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा, 2 -2। तो 2 -2 कहाँ है, तो ये देखिए है। तो इसलिए ये 17 का जो पहला है ये हम लोग का सही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है अगला क्वेश्चन में 18 में बोल रहा है क्या कि इतना द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो ये बिंदु कौन सा बिंदु है, ये इसका क्या नाम है, इसको हमको ढूंढना है। तो x में कितना जाना है, x में जाना है हमको -3, तो x में गए -3, और y में जाना है +2, तो यहाँ तो उठते गए +2, तो ये कितना मिल गया हमको s। तो इसलिए हम लोग का सही इसका जवाब जो होगा वो 4 होगा, ये s वाला, मतलब ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। उसके बाद बोलता है क्या कि P का भुज है। तो P का भुज क्या होगा, तो P बिंदु ढूंढिए यहाँ। तो इसका निर्देशांक कितना हुआ, तो x में 0 और y में 2, तो x में 0 और y में 2। अब भुज किसको कहते हैं, तो x अक्ष का निर्देशांक को कहते हैं हम लोग भुज। इसलिए हम लोग का p का अगर भुज पूछा है, यहाँ पर p का भुज बोल रहा है, तो इसका आंसर होगा 0। इसलिए ये हम लोग का पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब चित्र से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसका जवाब हम लोग को देना है। बोल रहा है क्या कि बिंदु R की कोटि है। तो कोटि मतलब क्या हुआ, तो कोटि मतलब y अक्ष का मान। तो r ढूंढेंगे सबसे पहले, r ढूंढिए, तो कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर है। इसमें y अक्ष का मान बताना है, तो y अक्ष जाइए, यहाँ पर कितना पे आ रहा है, -3 पे आ रहा है ना। इसलिए हम लोग का इसका सही जवाब होगा -3, मतलब कि ये जो तीसरा ऑप्शन है ये हम लोग का सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट। यहाँ नेक्स्ट दिया हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण को सामान्य रूप से किस तरह से लिखा जाता है ये हमको बताना है। तो दो चर वाला रैखिक, रैखिक बोल रहा है मतलब इसका घात 1 होना चाहिए। तो देखिए इसका घात 1 है ना दोनों चर का, इसलिए इसका ये जो ऑप्शन है दूसरा वाला यही सही है। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि समीकरण इतना की तुलना इतना से करने पर ए बी एवं सी का मान होगा। इसमें एक चीज ध्यान देने वाला बात है कि ये जो हम लोग का सामान्य रूप वाला समीकरण है, इसमें 0 राइट साइड में है। तो इसलिए इसको भी आपको सबसे पहले यहाँ जो 8 है उसको बराबर के ई साइड ले जाना पड़ेगा, फिर आप कंपेयर कीजिएगा, बताइएगा ए बी और सी क्या है। तो देखिए ए क्या है, एक्स के बगल वाला में, तो एक्स के बगल में कितना है मेरा 2। फिर बी क्या है, तो y के बगल में b है, तो y के बगल में मेरा कितना है 3 है। और सी कब देखना है, तो इसको इधर ले जा करके, तो c है इधर 0 के इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इसको भी इधर ले गए, तो c के जगह हमको पता चला कि -8। अब -8 इसलिए क्योंकि ये प्लस में 8 है, ये इधर जाएगा तो माइनस में 8। तो हमको पता चला a = 2, b = 3 और c = -8। अब ढूंढिए कौन सा जवाब वो सही है। तो ये चारों में से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो तीसरा नंबर है वो हम लोग का सही यहाँ से बैठ रहा है। a = 2, b = 3 और c = -8। ये तो इसलिए ये जो तीसरा ऑप्शन है ये हम लोग का सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है क्या कि x + y = 7 का हल है। तो इसका हल कब होगा,
तो जब इनका वैल्यू किस में डालिएगा ना, तो LHS और RHS बराबर हो जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि वो हल है। तो थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं अब। चलिए, तो हल के लिए अभी बताएं जैसे कि यहाँ पर जो भी चर का मान दिया हुआ है उसको यहाँ पर डालिएगा, तो LHS और RHS बराबर हो जाएगा, तो हम लोग कहते हैं कि ये समीकरण का हल है। अब यहाँ पर अगर हम पहला वाला डालते हैं तो x में भी 0, y में भी 0, तो 0 + 0 0 = 7, तो ये तो गलत दे रहा है ऑप्शन, इसलिए ये हम लोग का ये गलत है। अब यहाँ पर अगर हम डालते हैं x = 3, यहाँ पर x = 3 और y = 0 डालते हैं तो 3 = 7, तो फिर से गलत हो गया, इसलिए ये भी हम लोग का सही नहीं होगा। और यहाँ x = 0 और y = 4 देते हैं, तो 0 + 4 = 7, तो 4 = 7 हुआ, तो ये गलत हो गया, इसलिए ये भी हम लोग का सही जवाब नहीं होगा। अब अगर हम x = 3 ले लिए और y = 4 ले लिए, तब देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें बैठ जाएगा। x = 3 लीजिए और y = 4, तो 3 और 4 7 हुआ, तो 7 = 7, तो सही बैठा, इसलिए ये हम लोग का ऑप्शन सही हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है क्या कि x = 4 एंड y = 1 किस समीकरण का हल है। तो इसके लिए फिर से आपको क्या करना है कि ये दोनों जो वैल्यू है उसको बारी बारी से इन चारों समीकरण में डालना है और डाल करके देखना है कि आखिर ये किस पर बैठ रहा है। तो x = यहाँ 4 डाल दिया और y = 1 डाल दिए, तो देखिए 4 = 4 आ जाएगा ना, तो इसलिए ये इसका सही जवाब होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पर भी बैठ रहा है कि x = यहाँ ले लीजिए 4, तो 4 दूनी 8 और एक y की जगह लेना है 1, इसको घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा मेरा, तो 8 में से 1 घटा तो 7, मतलब कि ये दोनों जो वैल्यू है वो इस पर भी बैठ रहा है, इसलिए ये दोनों समीकरण का जो है वो दोनों समीकरण का हल जो है वो ये होगा। तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा एरर है। तो अगर आप यही तो अगर आपके पास इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो दोनों में से किसी को भी अगर सही कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा, लेकिन जनरली इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, एक आध क्वेश्चन में इस तरह का मिस्टेक देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ये 1 और 3 दोनों हो सकता है। अब आइए नेक्स्ट में हम लोग को बोल रहा है क्या कि निम्न में कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का अर्थ क्या है, तो जिसमें x और y दोनों रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर केवल x है तो ये नहीं होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें देखिएगा x + y = 1, तो x और y दोनों है ना इसमें, इसलिए ये जो है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए ये जो ऑप्शन 2 है वो हम लोग का सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है क्या कि x अक्ष का समीकरण है। कहने का मतलब x अक्ष जो खिंचाता है वो कौन सा समीकरण से खिंचाता है ये हमको बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि x अक्ष में y का मान 0 होता है, इसलिए ये जो 4 जो ऑप्शन होगा यही हम लोग का सही होगा। तो y = 0 इसी समीकरण से x अक्ष बनता है, तो 4 ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में हम लोग को बोला गया है कि इतना रैखिक समीकरण इतना का एक हल है तो k का मान है। अगर ये जो है वो इस समीकरण का हल है तो हमको बताना है k का मान कितना होगा। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर ये वाला इसका हल है तो इसको अगर यहाँ डाल दीजिएगा तो LHS और RHS बराबर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू को यहाँ डालिए, तो x = यहाँ पर 2 डालेंगे तो 2 × 2 तो 2 दूनी 4 और y = डालना है 5, तो यहाँ हुआ 4 और यहाँ 5, तो 5 4 9, तो 9 = k या तो k = 9, तो हम लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 3, तो ये 3 वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है क्या कि 40 डिग्री का पूरक कोण होगा। तो 40 डिग्री का पूरक कोण मतलब क्या, तो पूरक कोण ऐसे दो कोण को कहते हैं जिसको जोड़ने से 90 डिग्री होता है। आप सोचिए कि 40 डिग्री में हम क्या जोड़ेंगे कि 90 डिग्री आ जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा 50। कहने का मतलब ये जो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट में बोला गया है क्या कि 80 का समपूरक होगा। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि समपूरक मतलब क्या।
तो संपूरक वैसे दो कोण को कहते हैं जिसको जोड़ने से 180 डिग्री आता है। तो ये अकेले 80 डिग्री है, तो और एक 100 डिग्री रहेगा तब ना संपूरक होगा। इसलिए हम लोग का ये जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो आपको ये वाला सही कर देना था। अब 30 नंबर में हम लोग को दिया गया है क्या कि एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी है, इसकी माप क्या है। एक ऐसा कोण है जो अपना संपूरक से दोगुना है, तो हमको बताना है कि वह कोण कितना होगा। इसके लिए आपको समीकरण बना करके सॉल्व करना पड़ेगा, जो अभी नहीं बताया जा सकता है इस छोटे से वीडियो पर। इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग को बता देता हूँ। इसका सही जवाब होगा ये 120 डिग्री, कहने का मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ एक फिगर, इसमें बोल रहा है क्या कि आकृति ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो x का मान बताना है। मतलब ये तो कहने का मतलब ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हम लोग का सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में भी हम लोग को इस तरह से एक फिगर दिया गया है, इसमें यहाँ पर 110 डिग्री दिखाया गया है, यहाँ पर 130 डिग्री दिखाया गया है। तो बोल रहा है क्या कि एंगल पी क्यू आर बराबर होगा। तो पी क्यू आर ढूंढिए कहाँ है, तो पी क्यू आर यहाँ पर ये कितना होगा ये हमको जानना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से एक रेखा खींचना पड़ेगा इसके समांतर। अब जैसे यहाँ पर एक रेखा समांतर खींचिएगा तो ये कोण और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो होता है 180 डिग्री अंतः कोण से। अब ये अकेले अगर 130 डिग्री पकड़ लिया है तो ये कितना होगा, तो 50 डिग्री। ठीक है। अब ये जो लाइन गया है इससे ये जहाँ यहाँ पूरा जो कोण बन रहा है वो इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से। तो अगर ये 110 डिग्री है तो ये पूरा कितना होगा, 110 डिग्री। उसमें से ये जो पार्ट बन रहा है ये रेखा के साथ, यहाँ जो रेखा खींचिएगा ना वो रेखा के साथ यहाँ जो कोण बन रहा है वो 50 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा 110 होने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पर जो 60 है ये तीसरा जो ऑप्शन है ये हम लोग का सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए ये जो हम लोग का 4 ऑप्शन है ये हम लोग का सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये तो हम लोग को याद ही है। तो इसके चलते ये क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है क्या कि एक त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर, तब पी आर बराबर होगा। तो इसका जवाब जानने के लिए आपको पहले तो ए बी सी और पी क्यू आर बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि पी आर के साइड में कौन सा भुजा है। तो जब बना करके आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका जो तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। इसलिए हम लोग का ये तीसरा कहने का मतलब ए सी जो है वो पी आर के बराबर होगा, यही सही जवाब है। तो तीसरा पे आपको टिक लगा लेना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि यहाँ पर कि त्रिभुज एबीसी में इतना बराबर है इतना और इतना कोण इतना, तो कोण सी बराबर होगा। तो सी किसके बराबर होगा ये हम लोग को बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 36 है। तो 36 का सही जवाब जो होगा वो होगा हम लोग का 50 डिग्री, कहने का मतलब ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट 37 पर बोल रहा है क्या कि त्रिभुज इतना में कोण P जो है वो Q के बराबर है, तो QR बराबर होगा। ये वाला क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज के गुण से आ रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग पढ़े थे ना कि भुजा अगर बराबर हो तो कोण बराबर होता है, इसलिए ये अगर 50 है तो ये भी 50 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर बोल रहा है क्या कि कोण बराबर है, तो कोण बराबर है तो भुजा बराबर होता है ना। तो इसके चलते हम लोग का ये जो है क्यू आर जो है वो बराबर होगा किसका, तो पी आर का। इसके लिए भी आपको फिगर बना लेना पड़ेगा। जब फिगर बना के देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि इसके सामने का भुजा और इसके सामने का भुजा, कहने का मतलब क्यू आर और पी आर हम लोग का बराबर है। इसलिए ये जो ऑप्शन 3 है ये हम लोग का सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज है। तो इसका सही जवाब होगा समकोण त्रिभुज। ये दूसरा ऑप्शन जो दूसरा है ये सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट में हम लोग को बोला गया है क्या कि निम्न में से कौन सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम लोग एंगल का सर्वांग क्षमता नहीं पढ़े हैं, इसलिए ये नहीं होगा। उसी तरह से साइड साइड एंगल नहीं पढ़े हैं तो ये नहीं होगा। एंगल साइड साइड नहीं पढ़े हैं तो ये भी नहीं होगा। तो क्या पढ़े हैं हम लोग? साइड एंगल साइड। इसलिए ये जो है वो हम लोग का सही ऑप्शन होगा कि निम्न में से कौन सर्वांग क्षमता की कसौटी है, तो ये दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब लास्ट में पूछा गया है क्या कि त्रिभुज ये जो है वो सर्वांगसम है पी क्यू आर का, तथा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो कौन बी जो है वो बराबर होगा। तो कौन बी किसके बराबर होगा ये हमको बताना है। तो इसके लिए भी आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा कि बी जो है वो क्यू के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये जो 2 है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को 2022 में जो 9 क्लास का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें मैथ में टोटल 40 क्वेश्चन पूछा गया था और हर एक क्वेश्चन पर हम लोग को 1 नंबर दिया गया था। तो इन सभी क्वेश्चन को भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बहुत बार यह देखा गया है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन रिपीट भी करता है। तो इसलिए यहाँ के जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर तो आपको जानना ही चाहिए। तो सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।